हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रयास के ईयर 2021-22 के साइंस के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जहाँ पे पूछा है कि हेलिस कॉमेट जो है वो ईयर 1986 में देखा गया था, तो उसके बाद अब ये दोबारा कब देखा जाएगा। देखो, हेलिस कॉमेट जो है ना वो 76 ईयर्स का रेगुलर इंटरवल का मतलब वो जर्नी करता है सन के अराउंड, एंड हर 76 ईयर्स के बाद में वो देखने के लिए मिलता है। इसलिए आप यहाँ जो भी नंबर दिया होगा उसमें बस आपको 76 प्लस करना है, तो वैसे इसका आंसर हो जाएगा 2062 में। अब नेक्स्ट टाइम ये 2062 में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे पूछा है विच प्लैनेट डू नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट्स, मतलब इनमें से कौन से जो प्लैनेट्स हैं मतलब ग्रह हैं उनका अपना खुद का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए मर्क्यूरी और वीनस, मतलब कि बुध और शुक्र, इन दोनों के पास में खुद का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह जो है वो मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्मॉग, धुंध क्या होता है। तो देखो, स्मॉग आप इंग्लिश वाले में से देखोगे ना तो स्मोक और फॉग ये दोनों को मिक्स करने पे स्मॉग वर्ड भी बनता है, एंड स्मॉग ये जो सब्सटेंस है वो भी बनता है। तो बस स्मोक और फॉग ये दोनों आपको याद रखना है कि दोनों को मिक्स करेंगे तो स्मॉग बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द इमेज फॉर्म बाई अ कैमरा एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली, मतलब कि एक कैमरा से और एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्रमशः कैसा होता है। तो जो कैमरा है ना, कैमरा से हमेशा रियल इमेज बनता है, तो आपके पास रियल का ऑप्शन 2 दिया है। इसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप से हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, तो रियल एंड वर्चुअल ये इसका सीक्वेंस है, वास्तविक और अवास्तविक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे पूछ रहा है वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन कैन बी प्यूरिफाइड बाई, यानी कि ऐसा पानी जिसमें उच्च लवण सांद्रता मौजूद हो उसको हम लोग कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है ऐसे वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि विपरीत परासरण की विधि को अपनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन द एयर आर, मतलब कि वायु में पाए जाने वाले ठोस व तरल कणों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी एरोसोल, एरोसोल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ईयर द गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च्ड, यानी कि गंगा एक्शन प्लान जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी 1985 में। इसका एम है कि इम्प्रूव्ड वाटर क्वालिटी प्रोवाइड करा पाए, तो 7 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोल रहा है द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इनमें से कौन से गैस का मात्रा अगर हम लोग बढ़ा भी दें तो वो ग्लोबल वार्मिंग पे कोई असर नहीं करेगा, मतलब उसको नहीं बढ़ाएगा। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बढ़ाता है, मीथेन भी बढ़ाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है उसका कोई रोल नहीं है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाई कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इनमें से कौन से विकिरण को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेडिएशन, इनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द पोर्स इन द ब्रेड आर ड्यू टू द गैस बबल्स ऑफ, यानी कि जो भी ब्रेड होता है ना उसमें जो छेद देखने के लिए मिलते हैं वो कौन से गैस के बुलबुले होते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, यानी कि शक्कर के खमीर द्वारा शराब में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए फर्मेंटेशन, इसको किण्वन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विच जोन रिप्रेजेंट्स द पार्शियल कंबशन इन अ कैंडल फ्लेम, यानी कि मोमबत्ती में कौन सा वाला लॉ जो है वो आंशिक दहन का क्षेत्र होता है। अब देखो, मोमबत्ती में 3 लेयर्स होते हैं टोटल, आउटर मिडिल और इनर। तो जो आउटर वाला जोन है वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से वहाँ पे दहन होता है, जो कि ब्लू कलर का ये लेयर होता है और ये सबसे हॉट होता है इसीलिए। और जो इनर वाला है वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो पार्शियल ऑब्वियसली कहाँ हो जाएगा, मिडिल वाले में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मध्य क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। एडम्स एप्पल क्या है। तो वॉइस में जो लैरिंक्स होता है ना, मतलब कि उनका स्वर यंत्र वो थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड लार्ज शेप का होता है जो बाहर से अलग से नज़र आता है, इसी को ही एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए एडम्स एप्पल इज एंड लास्ट लैरिंक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
Which term is used for celestial bodies that revolve around the sun in highly elliptical order? मतलब कि सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक अंडाकार कक्ष में करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए कॉमेट यानी कि धूमकेतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। साउंड जो है उसका पिच कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ध्वनि का पिच कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशंस इनटू कोल। किसका? डेड वेजिटेशन से कोल बना रहे हैं हम लोग। मृत वनस्पति से हम लोग कोयला बना रहे हैं। तो कोयला क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बनाइजेशन। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे, जहाँ पे पूछ रहा है इंडिया में एडोलेसेंस कौन से पीरियड को बोला जाता है? किशोर अवस्था कौन से पीरियड को बोला जाता है? तो इंडिया में एडोलेसेंस जो है ना वो अप टू 19 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है, अप टू 19। तो यहाँ आपके ऑप्शन में ना 13 से 19 का दिया है, तो आप यहाँ पे यही सिलेक्ट कर देना। 17 का आंसर ऑप्शन बी 13 से 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई लिया है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर लिया है, तो आपको बताना है दोनों का रिलेशन क्या है। प्रकाश के परिवर्तन का जो नियम है, परावर्तन का जो नियम है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए आई इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक लैंप जो होता है वो कैसे ग्लो करता है? उसके ग्लो करने का रीज़न क्या है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी हीटिंग इफेक्ट यानी कि तापीय प्रभाव के कारण। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉम विच प्लांट लीव्स डेवलप अ न्यू प्लांट? मतलब कि ऐसे कौन से पौधा है जिसके पत्तियों से ही नया पौधा बन जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए ब्रायोफिलम। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप हम लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स अगेन।